Hello friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry from K.L. Mehta Dayanand College, and my today's topic is organotin compounds. ऑर्गेनोटिन कंपाउंड से पहले हम ऑर्गेनोलिथियम एंड ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स पहले देख चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स देखने वाले हैं। ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स में जनरली हम R4SN को डिस्कस करेंगे, और क्योंकि टिन एक चीपर मेटल है इसीलिए इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा चीप होते हैं, और चीप होने के कारण ही हम इनको ज्यादा बनाते हैं और इनकी जो सिंथेटिक स्टडी है वो भी ज्यादा की गई है। इनकी वाइड रेंज एप्लीकेशंस हमें नोन है, क्योंकि जब कंपाउंड हमारे पास एक्सेस में होता है तो हम उसके ऊपर स्टडी भी ज्यादा कर सकते हैं और उसकी एप्लीकेशंस को ज्यादा से ज्यादा फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसीलिए ये कंपाउंड इजीली अवेलेबल भी है। मींस टिन अगर चीप है तो इसके कंपाउंड्स भी इजीली अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देयर आर फोर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर। फर्स्ट वन इज ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, सेकेंड वन इज रिएक्शन विद alkyl aluminum, third is Woods reaction, and fourth is direct synthesis, or it is also called as Rochot reaction. First Grignard reaction में हम Grignard reagent की रिएक्शन टिन टेट्राक्लोराइड या हम टेट्राक्लोरोटिन से कराते हैं डाइइथाइल ईथर की प्रेजेंस में। तो हम क्या देखते हैं, हमें टेट्रा एल्काइल टिन मिलता है। साथ में टेट्रा एल्काइल टिन के साथ हमें R2SnCl2 या R3SnCl या R1SnCl3 मीन्स यहाँ पे मिक्स्ड कंपाउंड भी मिलते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम से कराते हैं तो ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम टेट्राक्लोरोटिन के साथ डाइइथाइल ईथर या टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन या आप कह सकते हो मिक्सचर ऑफ इथाइल ईथर प्लस हाइड्रोकार्बन इन सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये आपस में रिएक्शन करके हमें देता है टेट्रा एल्काइल टिन। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में भी हमें इस तरह से कंपाउंड्स मिलते हैं। दूसरा नेक्स्ट इज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन टिन हैलाइड से करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर एंड सोडियम मेटल। सोडियम मेटल इस हैलोजन से और इस हैलोजन से रिएक्शन करके सोडियम हैलाइड बना देता है और टिन और एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं। तो आप इसको इस तरीके से बैलेंस भी कर सकते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि यहाँ सोडियम जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट है। समटाइम इट रिड्यूसेस टिन हैलाइड इनटू टिन। ये टिन हैलाइड का रिडक्शन टिन में कर देता है, जिससे इसकी काफी पुअर यील्ड आती है। साथ में कभी कभी जो Rx है इसकी वैल्यू के ऊपर भी रिएक्शन की यील्ड डिपेंड करती है। कैसे, अगर हेलोजन आयोडाइड है तो यील्ड ज्यादा होती है, ब्रोमाइड है तो कम, और हेलोजन क्लोराइड है तो कम। मीन्स अगर R की वैल्यू सेम है, मिथाइल तीनों में मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड लेंगे तो आयोडाइड से आपको बेटर यील्ड मिलेगी। सिमिलरली इसकी यील्ड R की नेचर पे भी डिपेंड करती है। R की वैल्यू जितनी छोटी होगी मीन्स मिथाइल के लिए यील्ड ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इथाइल एंड देन प्रोपाइल। तो इस तरीके से इस रिएक्शन की यील्ड डायरेक्ट Rx की नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। फोर्थ वन इज डायरेक्ट सिंथेसिस और इट इज कॉल्ड रोशो सिंथेसिस। इसमें हम एल्काइल हैलाइड या फिनाइल हैलाइड की रिएक्शन डायरेक्ट टिन से करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो हम क्या देखते हैं कि R और Sn जुड़ जाता है और हेलोजन के साथ SnCl4 भी बनता है। मीन्स इसके R के साथ एक Sn ने रिएक्शन कर ली, तो अगर आपने 4Rx ले रखे तो R4SN बन गया। साथ में ये Sn आपने अगर 2 लिए तो दूसरा Sn बना देता है यहाँ पे SnCl4। लेकिन इसके साथ साथ इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा साइड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कैसे, आपको R3SnCl भी मिल सकता है,
R2SnCl2 या R1SnCl3, इस तरह के कई साइड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और क्योंकि यहाँ पे ये जो RX है, ये डाई इथाइल ईथर में कई बार R और R भी आपस में जुड़ जाते हैं, और ये साइड रिएक्शन वुड्स रिएक्शन में भी हो सकती है कि RX और RX में R और R आपस में कपलिंग कर गए। तो हम इन सारी रिएक्शंस को कंट्रोल करके चलते हैं। तो अभी रिसेंटली देखा गया है कि हम ब्यूटाइल आयोडाइड की रिएक्शन टिन से कराएं और सॉल्वेंट की और कैटलिस्ट की फॉर्म में हम मैग्नीशियम इन ब्यूटेनॉल, Bu मीन्स ब्यूटाइल और OH मीन्स अल्कोहल, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल एट 130 डिग्री सेंटीग्रेड, और 3 आवर्स के लिए अगर हम इसको इसके साथ रिफ्लेक्स करते हैं तो हमें मिलता है डाई ब्यूटाइल टिन आयोडाइड या डाई आयोडाइड। इसकी हमें 90 to 95% यील्ड तक मिलती है। तो इस तरीके से ये थी इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स, इसकी प्रॉपर्टीज को हम 5 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन। ये इजीली रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट इसलिए करता है क्योंकि कार्बन और टिन मीन्स एल्काइल और टिन के बीच का जो बॉन्ड है वो आयनिक कैरेक्टर का ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि टिन अपने ग्रुप में काफी हैवी है। अगर आप देखें तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, तो क्योंकि टिन नीचे है इसमें मेटेलिक कैरेक्टर्स ज्यादा होते हैं, ये पॉजिटिव आयंस ज्यादा बनाने की टेंडेंसी रखता है। और R की नेगेटिविटी फिक्स है 2.5, तो इसका गैप जब इंक्रीज होता जाता है तो ये आयनिक कैरेक्टर में चेंज होता जाता है और ये वीकर बॉन्ड बन जाता है, जिससे इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन आसान हो जाता है। तो अगर हम इसका फर्स्ट एग्जांपल देखें तो टेट्रा एल्काइल टिन मीन्स R की वैल्यू आपने चेंज कर दी, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये इस तरीके से कंपाउंड देता है जिसमें मिक्स्ड एल्काइल ग्रुप्स है। तो ये इसकी फर्स्ट रिएक्शन है। जब आप टेट्रा एल्काइल टिन की दूसरे टेट्रा एल्काइल टिन से एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो आपको इस तरह से मिक्स्ड एल्काइल कंपाउंड्स मिलते हैं। दूसरा, अगर हम इसकी रिएक्शन हेलोजन से या हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं तो हमें मिलता है ट्राई एल्काइल टिन हैलाइड। और अगर हम इसकी सल्फर डाइऑक्साइड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीन्स इस टेम्परेचर पे ये कौन सी स्टेट में होगी? गैसियस स्टेट में होगी, तो आपको मिलता है ट्राई एल्काइल टिन सल्फेट। तो यहाँ पे देखो ये 2 रेडिकल्स है, ये इसका हमने डाई लिया, सल्फेट की वैलेंसी -2 है जो इससे सेटिस्फाइड हो रही है। यहाँ पे आपको डाइएल्काइल टिन और एल्काइल सल्फेट भी मिल सकता है। अगर आप इसकी रिएक्शन सल्फर से कराते हैं तो आपको डाइएल्काइल टिन सल्फाइड मिलता है। सिमिलरली अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड लिक्विड से रिएक्शन कराते हैं, यहाँ आपने 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया था, इट मीन्स इट वाज इन गैसियस स्टेट, लेकिन यहाँ पे अगर आप लिक्विड से कराते हैं तो आपको ट्राइएल्काइल टिन एल्काइल सल्फेट मिलता है। और अगर आप टिन क्लोराइड से कराते हैं तो आपको एल्काइल टिन क्लोराइड, जिस तरह से ग्रिग्नार रिएजेंट होता है उस तरीके से इसके एल्काइल टिन हैलाइड्स मिलते हैं। यहां से एक एल्काइल भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है, 2 भी, इसीलिए हमने इसका जनरल फॉर्मूला लिखा है एल्काइल टिन क्लोराइड 4 - N, मीन्स जितने यहाँ पे N है क्लोराइड उससे कम होंगे। तो ये थी फर्स्ट टाइप की रिएक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज हाइड्रोस्टेनेशन। इसमें हम ट्राई एल्काइल टिन हाइड्राइड लेके चलते हैं और उसकी रिएक्शन किसी ओलिफिन से या एसिटाइलिनिक कंपाउंड से कराते हैं, तो उसके ऊपर इसकी एडिशन रिएक्शन होती है जिसमें एक बॉन्ड ब्रेक होगा इधर से या इधर से, एक कार्बन के ऊपर, जैसे B और ये A दोनों ही कार्बन है लेकिन मैंने यहाँ AB से रिप्रेजेंट किया है, तो एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन पर ट्राई एल्काइल टिन जुड़ जाता है, जिसमें आप देखते हैं एक नया कार्बन और टिन के बीच में बॉन्ड बनता है। तो यहाँ
ध्यान दो कि ये आपने ए डबल बॉन्ड बी ले रखा था, तो R3SN ए बी का एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, बी के ऊपर H जुड़ गया। इस रिएक्शन को हम हाइड्रोस्टेनेशन कहते हैं। इसी सिमिलरली अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड लिया है तो ए और डबल बी के बीच में डबल बॉन्ड रह जाएगा, एक के ऊपर ट्राइएल्काइल और दूसरे के ऊपर हाइड्रोजन जुड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया विनाइलिक एस्टर, जैसे मैंने मिथाइल और एक्रिलेट ले रखा है, ये मिथाइल एक्रिलेट के ऊपर रिएक्शन करेंगे तो ये देखो ये एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके ऊपर जुड़ेगा R3SN, ये CH2CH सिंगल बॉन्ड है ये CH, और साथ में मिलेगा आपको H2, ये COOMe, कि इस कार्बन के ऊपर H और इस कार्बन के ऊपर R3SN आ गया। और यहाँ ध्यान देंगे कि ट्राई एल्काइल टिन क्योंकि बल्की ग्रुप है तो ये हमेशा टर्मिनल पोजीशन पर ही जुड़ता है। नेक्स्ट, जिस तरीके से ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर रिएक्शन होती है, सेम वे में हम देखते हैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन एंड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन पर भी ये रिएक्शन होती है। Third most important category of organotin compound is hydrostenolysis। जैसे कि नाम से ही लग रहा है, lysis means यहाँ पे बॉन्ड का क्लीवेज होगा ही होगा। तो इंस्टेड ऑफ ओलिफिनिक और एसिटाइलिनिक कंपाउंड यहाँ हम XY टाइप का यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड लेके चलते हैं और इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोस्टेनस कंपाउंड से कराते हैं, मीन्स ट्राई एल्काइल हाइड्रोस्टेनेन भी इसको बोलते हैं। तो ये आपको देखो X और Y के बॉन्ड के बीच में क्लीवेज होता है, इधर से ये बॉन्ड क्लीव होता है और आपको एक सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव मिलता है, ट्राई एल्काइल टिन Y और HX मिलता है। जैसे आप इस रिएक्शन को यहाँ देख सकते हैं, मैंने ये एक कंपाउंड लिया है जिसमें इस कार्बन पर आप एक ब्रोमीन और एक क्लोरीन देख पा रहे हैं। इसकी रिएक्शन हम जब ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड से कराते हैं तो एक ब्रोमीन वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है, इसके ऊपर हाइड्रोजन आ जाता है और इसका जो BUSN था BU3SN उसके साथ कौन जुड़ जाता है Br। तो ये एक तरह से आप कह सकते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी होती है। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनोटिन कंपाउंड इज रेडिकल फॉर्मेशन, ट्राई ऑर्गेनोटिन रेडिकल फॉर्मेशन रिएक्शंस। अब इसमें ध्यान दीजिए, अगर हम इस टर्शरी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लीवेज एनर्जी और टर्शरी कार्बन और कार्बन बॉन्ड की क्लीवेज एनर्जी और साथ में टिन हाइड्रोजन बॉन्ड, टिन कार्बन बॉन्ड और टिन टिन बॉन्ड की क्लीवेज एनर्जी को हम कंसीडर करें तो इट इज ऑलमोस्ट 104 किलो कैलोरी एंड 82 किलो कैलोरीज पर मोल। तो इट मीन्स कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, लेकिन टिन हाइड्रोजन टिन कार्बन एंड टिन टिन बॉन्ड्स आर कंपैरेटिवली वीकर बॉन्ड्स। तो इट मीन्स ये इजीली दे कैन ब्रेक एंड दे कैन फॉर्म रेडिकल्स बाय होमोलिटिक फिशन। इनके होमोलिटिक फिशन से हमें रेडिकल्स मिल सकते हैं। तो ध्यान दो, जैसे मैंने यहाँ पे डाइस्टेनेन कंपाउंड्स लिए, ट्राई एल्काइल और डाइस्टेनेन कंपाउंड्स हैं। इसको अगर मैं सनलाइट की प्रेजेंस में मतलब डिफ्यूज सनलाइट में इसको रखूं तो आई इजीली गेट ट्राई एल्काइल टिन फ्री रेडिकल। और हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं, अगर मेरे पास टर्शरी ब्यूटॉक्साइड फ्री रेडिकल है तो वो भी इस कंपाउंड पे रिएक्शन करके ट्राई ब्यूटॉक्साइड ट्राइएल्काइल टिन और एक ट्राइएल्काइल टिन रेडिकल का फॉर्मेशन कर सकता है। ये जो ट्राइएल्काइल टिन है आगे एल्काइल रेडिकल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कैसे, अगर आपने ट्राइएल्काइल टिन रेडिकल लिया और इसकी रिएक्शन हम किसी भी अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड से कर दें तो ये हेलोजन को ले लेगा और साथ में क्या बना देगा, एल्काइल या एराइल फ्री रेडिकल। तो इस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंट अदर ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स बनाने में होती है। और हम किस तरीके से बना सकते हैं इसको ट्राइएल्काइल टिन फ्री रेडिकल को, कि आपने ये SNH बॉन्ड के ऊपर टर्शरी ब्यूटॉक्साइड का डाइमर ले लिया, आपने इसकी रिएक्शन कराई, इसको आप ब्यूटॉक्साइड परऑक्साइड भी कह सकते हो, ब्यूटाइल परऑक्साइड भी कह सकते हो, क्योंकि इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होगा, टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड ऑक्साइड एंड टर्शरी ब्यूटाइल, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखा है।
सनलाइट की प्रेजेंस में 77 केल्विन टेम्परेचर मीन्स काफी लो टेम्परेचर पे, या फिर हम टेट्रा एल्काइल टिन की रिएक्शन गामा रेज की प्रेजेंस में 77 केल्विन टेम्परेचर पे, या हम डाइस्टेनिन कंपाउंड्स लेके डिफ्यूज सनलाइट में इसकी रिएक्शन करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हमें तीनों ही केसेस में पिरामिडल, इसका स्ट्रक्चर क्या है, पिरामिडल है, पिरामिडल ट्राई एल्काइल टिन फ्री रेडिकल मिलता है, जो कि आगे एल्काइल या एराइल फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। Fifth and last important property of organotin compound is reaction of organostenylene compounds. ऑर्गेनोस्टेनालाइन्स जो हैं वो एक तरह के रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं, जो कि किसी दूसरी रिएक्शन के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं, और ये इसीलिए इंसर्शन रिएक्शन और साइक्लाइजेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। देखते हैं कैसे। आपने ये डाइअल्काइल टिन लिया और इसकी रिएक्शन आपने ट्राईमिथाइल टिन डाइस्टेनेट है, ये एक तरह का, इससे करा दी। तो ये देखो, ये दोनों टिन है, दोनों के ऊपर ट्राईमिथाइल है, इन दोनों टिन के बीच में अगर ये SnR2 जुड़ जाए, तो देखो SnR2 इस टिन और इस टिन के बीच में जुड़ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंसर्शन रिएक्शन। सिमिलरली आपने ये डाइअल्काइल टिन लिया, इसकी रिएक्शन R-X से करा दी, तो ये जो बॉन्ड था R और X के बीच में, ये ब्रेक हुआ और इसके बीच में SnR2 जुड़ गया। तो SnR2 जुड़ने से इसके एक तरफ क्या हो गया R' और एक तरफ क्या हो गया X। आप तो देखो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, तो ये भी क्या है, इंसर्शन रिएक्शन। और R2SN की अगर आप कंजुगेटेड डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड से रिएक्शन कराते हो, जैसे कि ये ब्यूटाडाइईन का एक कंपाउंड है, डाइमिथाइल ब्यूटाडाइईन, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट होगा, इसके इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शिफ्ट, तो एक के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, और ये दोनों ही क्या होंगे, एक एक वैलेंसी दोनों की फ्री हो जाएगी, चाहे ये इलेक्ट्रॉन पूरा शिफ्ट हो, चाहे एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो, यानी कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो, चाहे आयनिक मैकेनिज्म हो। तो आप क्या देखते हो कि ये एक डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, और ये कार्बन SnR2 से जुड़ जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, साइक्लाइजेशन रिएक्शन। और हम इसको बनाते कैसे हैं, जैसे आपने डाइअल्काइल टिन क्लोराइड लिया, इसकी रिएक्शन हम सोडियम नेफ्थेलाइड, नेफ्थेलीन का नेगेटिव आयन, उससे रिएक्शन कराते हैं, तो आपको मिलता है डाइअल्काइल टिन। सिमिलरली अगर आप ट्राईमिथाइल सिलिकॉन और का मतलब ऐसे आपने डाई ले लिया और साथ में दो ले लिए CHLI, तो ये एक टर्शरी कार्बन है, जिस कार्बन के ऊपर दो ये ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन और एक लिथियम। इसकी रिएक्शन अगर हम SnCl2 से कराते हैं तो हमें मिलता है ये CHCHSN। तो देखो ये पूरा क्या बन गया, एक R ग्रुप बन गया, ये दूसरा R ग्रुप बन गया, तो इसके दोनों Cl हट गए, Sn के दोनों Cl हट गए, एक H के साथ और एक लिथियम के साथ। तो आपको क्या मिल गया, एक लिथियम के साथ, एक लिथियम एक क्लोरीन और दूसरा लिथियम दूसरी क्लोरीन के साथ। तो इसका ये जो CH का एक बॉन्ड बचेगा वो किससे जुड़ गया, टिन से। तो इस तरीके से हमें डाइअल्काइल टिन कंपाउंड्स मिलते हैं। और हम क्या देखते हैं कि R2SN और R4SN दोनों के हमें अदर कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स भी हमें नोन है, जिसमें आप 3, 4, 5, 6, 7 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स को भी देख सकते हो। नाउ कम्स स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स। और स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स में हम देखते हैं, सबसे पहले हमने लिया ट्राईएल्काइल टिन फ्लोराइड, ट्राईएल्काइल टिन थायोसाइनेट एंड ट्राईएल्काइल टिन क्लोराइड। तो ये जो फ्लोराइड वाला कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है, ये गैसियस स्टेट में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखते हुए मोनोमर होता है। गैसियस मींस वेपर फेज में ये ऐसे मोनोमर ही होता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में हम देखते हैं कि ये जो ट्राईएल्काइल टिन फ्लोराइड था, ये विद द हेल्प ऑफ फ्लोरीन ब्रिजेस या फ्लोराइड ब्रिजेस, ये फ्लोरीन दो टिन को क्या करता है, एक साथ कोऑर्डिनेट करता है, एक को इधर से कोवेलेंट बॉन्ड से, दूसरे को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। फिर ये अगर इसके साथ कोवेलेंट है तो ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो इस तरीके से एक लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनता है और सॉलिड स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है।
जबकि क्लोरीन के केस में चाहे वो सॉलिड स्टेट है चाहे वो वेपर स्टेट है, मीन्स गैसियस स्टेट है, ये हमेशा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही मिलता है। और अगर हम थायोसाइनेट HCl लेते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं, HCl के केस में बिल्कुल इसी तरीके से सॉलिड स्टेट में मोनोमर, जबकि लिक्विड गैसियस स्टेट में मोनोमर और सॉलिड स्टेट में ये इस तरीके से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर मिलता है। आप सिर्फ फ्लोरीन की जगह HCl को रिप्लेस कर सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर था ट्राई एल्काइल टिन हैलाइड्स का। नाउ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ डाइएल्काइल टिन हैलाइड्स। इसमें X की वैल्यू चाहे हेलोजन के फॉर्म में क्लोरीन है या फ्लोरीन है, तो गैसियस स्टेट में ये दोनों ही कंपाउंड मोनोमर होते हैं। लेकिन हम X की वैल्यू F रखें तो सॉलिड स्टेट में हम क्या देखते हैं, ये इस तरीके से हेक्सा कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें मैंने अभी क्या किया, टिन के साथ ये 4 फ्लोरीन दिखाए हैं, इस टिन के साथ भी मैंने 4 फ्लोरीन दिखाए हैं, तो ये फ्लोरीन ब्रिजिंग का काम कर रहा है। सिमिलरली इस टिन के साथ ये 4 फ्लोरीन है और ये फ्लोरीन दोनों टिन के बीच में ब्रिजिंग का काम कर रहा है। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं 2 टिन के बीच में 1 फ्लोरीन है। इसके अलावा अब क्या होता है कि क्योंकि ये डाइएल्काइल है तो हर टिन के पास 2 R ग्रुप होते हैं जो कि ट्रांसपोजिशन पे होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है इसका सॉलिड स्टेट में। इफ द वैल्यू ऑफ X इज R फ्लोरीन, ये स्ट्रक्चर ये आपको फ्लोरीन के केस में स्ट्रक्चर मिलता है। लेकिन अगर आप X की वैल्यू क्लोरीन लेके चलते हो तो आप क्या देखते हो, टिन के बीच में ये जो क्लोरीन थे ये 2 ब्रिज बनाते हैं। इधर से भी ब्रिज है, इधर से भी। आप पर टिन 2 क्लोरीन तो ले सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड और 2 क्या ले सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जरूरी नहीं है कि आपने दोनों एक साइड लेने, आप इस तरीके से ट्रांसपोजिशन पे भी ले सकते हो। तो अब इसके पास भी क्या होंगे, 2 R ग्रुप होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर अगर क्लोरीन है तो इस तरीके से होता है लीनियर स्ट्रक्चर, और अगर फ्लोरीन है तो ये हेक्सा कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ एक और खास बात होती है कि टिन और टिन के बीच में भी मेटल बॉन्ड बनता है, जो कि यहाँ आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये स्ट्रक्चर था डाइएल्काइल टिन हैलाइड्स का। नाउ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ डाइएल्काइल टिन कंपाउंड, जिसमें हमने एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लिया है बिसाइक्लोपेंटाडाइएनाइल टिन, जिसका नाम स्टेनोसिन भी होता है। आपने फेरोसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड पहले पढ़ा होगा जिसमें 2 साइक्लोपेंटाडाइएनाइल आयन से जुड़ी हुई होती है। यहाँ पे हम देखेंगे 2 साइक्लोपेंटाडाइएनाइल रिंग्स टिन के साथ जुड़ी हुई है। तो इसको हम कैसे सिंथेसाइज करते हैं, टिन क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम साइक्लोपेंटाडाइएनाइड आयन से करा देते हैं, तो 2 सोडियम क्लोराइड और स्टेनोसिन हमें मिलती है। अब इसमें हम देखते हैं स्टेनोसिन के ऊपर अगर स्टेरिकल हिंड्रेंस है तो ये एंगुलर स्ट्रक्चर से एक्सियल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ देखो ये टिन ऑलमोस्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला बॉन्ड एंगल रखता है, तो यहाँ दोनों साइक्लोपेंटाडाइएनाइल में 5 कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो इसके बीच का बॉन्ड एंगल यू कैन इजीली विजुअलाइज, इट इज 125 डिग्री। जबकि अगर 5 कार्बन के पास हाइड्रोजन रिप्लेस होके एक मिथाइल ग्रुप आ जाता है दोनों ही रिंग में, तो इसमें स्टेरिकल हिंड्रेंस बढ़ जाता है, जिससे इसका बॉन्ड एंगल 125 से 144 डिग्री हो जाता है। और अगर हम 5 ही हाइड्रोजन को दोनों रिंग में फिनाइल ग्रुप से, अब फिनाइल ग्रुप आप समझते हैं बेंजीन रिंग का ग्रुप, तो इससे बहुत ही ज्यादा हिंड्रेंस हो जाता है और ये एंगुलर स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है टोटली लीनियर स्ट्रक्चर में या एक्सियल स्ट्रक्चर में। और आप देख सकते हैं बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ डाइएल्काइल टिन। यहाँ पे क्योंकि टिन sp2 हाइब्रिड वाला स्टेट रखता है तो इसीलिए आप देखेंगे बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 120 के आसपास होता है, और डिपेंड करता है कि R ग्रुप कितना बड़ा है। जितना बल्कि होगा बॉन्ड एंगल की वैल्यू उतनी ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी। जैसा हम जानते हैं टिन बीइंग चीपर मेटल, इसके ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं इंडस्ट्रियली, और ये देखा गया है कि इसकी वाइड स्प्रेड एप्लीकेशंस के कारण ऑलमोस्ट 50,000 टन पर एनम
इसका प्रोडक्शन होता है। इतना अगर ये बनाया जा रहा है, इट मीन्स इसकी जो एप्लीकेशंस है वो बहुत ज्यादा है। एप्लीकेशंस में आप इसकी एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को सिंपली कंपेयर कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं ऑर्गेनोलिथियम या ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स की, जैसे बिल्कुल जैसे उनकी रिएक्शंस होती है सेम इसकी रिएक्शंस होती हैं। Question number 1. Grignard reagent plus tin metal gives A. Tetraalkyl tin, dialkyl tin dihalide, trialkyl tin halide और alkyl tin trihalide। आपको बताना है इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Structure of dialkyl tin difluoride in vapor phase means gaseous state is A. tetrahedral, B. octahedral, C. pentagonal bipyramidal, D. square planar। आपको गैसियस फेज में स्ट्रक्चर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3. स्ट्रक्चर ऑफ डाइअल्काइल टिन डाइफ्लोराइड इन सॉलिड फेज इज A. octahedral, B. tetrahedral, C. स्क्वायर प्लेनर। आपको सॉलिड फेस में इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4. रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स A. फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल टिन हैलाइड, B. एक्सचेंज रिएक्शन, C. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 5. बॉन्ड एंगल इन bis cyclopentadienyl tin means ferrocene is A. 180 degree, B. 140 degree, C. 125 डिग्री। आपको स्टेनोसिन में बॉन्ड एंगल बताना है। आंसर की 1A, 2A, 3A, 4A, 5C। तो आपको ये गिवन क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं। रेफरेंसेस आर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय AS पब्लिकेशंस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय JBD पब्लिकेशंस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय प्रदीप पब्लिकेशंस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय मॉडर्न पब्लिकेशंस। फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्गेनो टिन कंपाउंड्स। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।